नमस्कार। बिहार की बहुप्रतीक्षित जो सीट है बांकीपुर, उसके ऊपर उपचुनाव की तारीख का अनाउंसमेंट हो चुका है। 30 जुलाई को वहां पर चुनाव है। अब लेकिन धीरे धीरे प्रत्याशियों के नाम भी सामने आने लग गए हैं और यहां पर एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है और वो नाम है जनसुराज पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर का, जिनके नाम पर मोहर लग गई है कि वो बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी होने वाले हैं। जी हां, अपने आप में ये बड़ी खबर है और अपने आप में ये खबर इसलिए भी बड़ी बन जाती है क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे बीते साल, उस समय भी लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब अंतिम सूची निकलकर सामने आई तो उसमें प्रशांत किशोर का कहीं भी नाम नहीं था, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़े। और जब चुनाव हुए और चुनाव में जनसुराज पार्टी ने बड़े उत्साह के साथ में भाग लिया, लेकिन उनकी पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई पड़ी। यानी प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से माहौल बनाया, जिस तरीके से पूरे बिहार में पदयात्रा के जरिए अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए एक माहौल बनाना चाहा, उसमें वो बुरी तरह से फेल होते हुए दिखाई पड़े क्योंकि 243 विधानसभा में से एक भी विधायक उनका नहीं बन सका, यानी एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं जीत सके। और इस तरह से जिस उत्साह के साथ पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव हुए थे प्रशांत किशोर, उनका बुरी तरीके से यहाँ पर हारना कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई पड़ा। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि प्रशांत किशोर को हार का अंदाज़ा पहले से ही था, इसलिए वो चुनाव में नहीं उतरे। लेकिन दूसरे दलों के लिए चुनाव के लिए एडवाइस करने वाले, प्लान बनाने वाले, चाहे वो टीएमसी के लिए हो, चाहे वो जेडीयू के लिए हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लिए हो या बीजेपी के लिए हो, यानी कि सबके लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक तरीके से प्लान किया, चुनाव को लेकर तमाम तरह के समीकरण बनाए और उन पार्टियों को जीत भी दिलाई। लेकिन जब खुद की बारी आई तो बिहार में प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी जो है राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी थके नहीं हैं, बल्कि वो एक बार फिर से उसी जोश के साथ में दोबारा राजनीति में उतरने वाले हैं और इस बार अपने कंधे पर, अपने हाथों से वो पार्टी को लेकर आगे खींचने को तैयार हैं। और बांकीपुर जो सबसे अधिक सुरक्षित सीट मानी जाती है बीजेपी की, क्योंकि यहाँ पर नितिन नवीन जो अभी हाल ही में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, राज्यसभा पहुँचे हैं, वो इस सीट से लगातार 2005-06 के बाद से तमाम बार जीते हैं, 4-5 बार के विधायक हैं। उससे पहले उनके पिताजी यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे थे और इस तरह से लगभग 30 से 40 साल से जो बांकीपुर सीट है, विधानसभा ये जो सीट है, ये बीजेपी के पास रही है। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि बांकीपुर सीट को सबसे सेफ और मजबूत जो करार दिया जाता है। लेकिन यहीं पर अब प्रशांत किशोर ने बीजेपी को घेरने का प्रण लिया है। बीजेपी को घेरने के लिए उन्होंने अपने आप को चुनाव मैदान में उतार दिया है और इसकी जो घोषणा है वो बिहार जनसुराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का अनाउंसमेंट किया कि कोर कमेटी में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। यानी अब प्रशांत किशोर के नाम पर पूरी तरीके से यहाँ मोहर लग गई है कि वो बिहार में अपनी राजनीतिक पारी का आगाज़ करने वाले, यानी अब बतौर प्रत्याशी वो डेब्यू करने वाले हैं। और बांकीपुर जो सबसे मजबूत सीट है, जैसा हम बता भी रहे हैं, वहाँ से उन्होंने बीजेपी को चुनौती न सिर्फ दी है, बल्कि जिस तरीके से यहाँ पर खुलकर ऐलान किया है, जिस तरीके से अपना उत्साह दिखाया है, उससे पता चलता है कि क्या वो बीजेपी को उसके ही सबसे सेफ और मजबूत गढ़ में हराने का प्रण लेकर यहाँ पे उतर रहे हैं। तो ये अपने आप में लगातार जो है अब चर्चाओं में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर जब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं तो किस रणनीति के साथ में वो चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, जो मुद्दे वो उठाएंगे, वो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बीजेपी ने जो वायदे किए थे क्या उन मुद्दों के साथ वो जाएंगे, आखिर क्या रणनीति उनकी होगी, इसको लेकर तमाम तरह की अब बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है। और वहीं प्रशांत किशोर को देखें, उनकी बातों को देखें तो वो कहते हैं कि मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको मैं स्वीकार करता हूं, मजबूती से बांकीपुर से चुनाव लड़ूंगा, जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, जीता तो विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाऊंगा। यानी प्रशांत किशोर ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है, जो उन्होंने रणनीति बनाई है, जो समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, उसमें अगर उनको जीत मिलती है तो वो बिहार की जनता की और ख़ासकर जो
बांकीपुर विधानसभा के जो लोगों के मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस तरह की बात को अब प्रशांत किशोर यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर ने उपचुनाव को लेकर ये भी कहा कि उपचुनाव में बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा है, जनता क्या निर्णय लेगी ये देखना है। बांकीपुर की जनता से कहना है कि जो कैंडिडेट काम करने वाला हो उसको वोट करें, चाहे वो जो भी हो। इस उपचुनाव से सरकार तो नहीं बदलेगी, लेकिन बिहार की राजनीति व बिहार को नई दिशा मिल सकती है। और ये बात कहने के प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लोगों के अंदर अलख जगाने का प्रयास किया है कि जो मेहनत उन्होंने उनके बीच में रहकर की थी उसको एक बार फिर से साबित करने का वक्त आ गया है। क्योंकि बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों पर कहीं भी खरा नहीं उतरी है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। उनका कहना ये भी है कि इस सीट से बिहार सरकार के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस सीट पर हार जीत का असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर वो जीतते हैं तो एक तरीके से सरकार को ये ज़रूर सबक मिलेगा कि जो वायदे उन्होंने किए थे वो उनको पूरे करने चाहिए। और वो ये कहते हैं कि इस उपचुनाव में बिहार की राजनीति व बिहार को एक नई दिशा मिल सकती है, इसलिए वोट जो हैं वो सोच समझ कर करें। आपको बता दें कि बीते चुनाव में प्रशांत किशोर जब उतरे थे तो उनकी पार्टी मजबूत तरीके चुनाव मैदान में थी। ऐसा लग रहा था कि वो सत्ता में काबिज होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनको केवल बिहार में 4% वोट मिले, यानी कि जो एक हवा बनती हुई दिखाई पड़ी वो बहुत ज़्यादा मध्यम हुई। और 200 से ज़्यादा जो एनडीए कुनबा है उन्होंने यहाँ पर वोट जो सीटें हासिल कर ली, अपने पक्ष में वोट जो है हासिल कर लिए। और बुरी तरीके से यहाँ पर तमाम पार्टियों की हार हुई, जिसमें जन स्वराज पार्टी को जो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उनको एक भी सीट नसीब नहीं हुई। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पास में 75-76 का आंकड़ा था, वो घटकर 25 पे पहुँच जाता है। इसी तरह से कांग्रेस भी बुरी तरह से हारती हुई दिखाई पड़ी। इसी तरह से तेज प्रताप यादव की पार्टी भी नहीं थी जेजेडी, वो भी पहली बार चुनाव में उतरी और उसको भी कोई सीट नसीब नहीं हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांकीपुर उपचुनाव सीट पर सबसे पहले तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी ने ही अपनी महिला प्रत्याशी बीना को यहां से बतौर प्रत्याशी घोषित किया। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो बांकीपुर सीट के ऊपर अब माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 6 तारीख के बाद से लगातार चुनाव का माहौल बनेगा। 30 तारीख को चुनाव है और जो है 3 या 4 अगस्त को यहाँ पर एक तरीके से ये फैसला होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि आखिर चुनाव जो है वो किस पक्ष में गया है। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि तो ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो इस मुकाबले में किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या रणनीति अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपना प्रत्याशी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो क्या कोई वो भी माहौल यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि सर्वप्रथम अगर किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया तो वो तेज प्रताप यादव ही थे। अब उसके बाद में अब यहाँ पर जो है जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर के रूप में जो है वो प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया गया। अब यहाँ जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और वाम दल हैं, क्या उनकी तरफ से मिला जुला कर कोई एक प्रत्याशी होगा, या फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जो तेजस्वी यादव हैं वो अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बांकीपुर चुनाव अब चूंकि लगातार इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, प्रत्याशियों के नाम लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। 30 जुलाई को चुनाव है, ऐसे में अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता हुआ दिखाई पड़ता है, किसको जीत मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और प्रशांत किशोर चूंकि बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, हालांकि चुनाव में वो नहीं गए, अब लेकिन चुनाव में जब वो जा रहे हैं तो उनके लिए कैसा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या जीत उनको मिलेगी, क्या माहौल अपने लिए वो बांकीपुर उपचुनाव में बना पाएंगे, और क्या जो सबसे ज़्यादा सेफ सीट बीजेपी की मानी जाती है बांकीपुर, क्या वहाँ पर इस बार बीजेपी का किला ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तमाम तरह के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तमाम बयान हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो जनता के हाथ में है कि वो किसको यहाँ की जो जीत है वो नसीब कराती है, किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है, ये जनता ही डिसाइड करेगी। तो कुल मिला जुलाकर अब जब प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव में उतरेंगे, तो अब बीजेपी की तरफ से कौन सा चेहरा होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और साथ में आरजेडी, कांग्रेस पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनकी तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा निकल कर यहाँ पर सामने आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल बांकीपुर चुनाव पर जो उपचुनाव होने वाला है उसके समीकरण अब बनने और बिगड़ने
करने शुरू हो रहे हैं, तमाम तरह की रणनीतियाँ बनने लग गई हैं। वैसे में क्या क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता आने वाले दिनों में, उसकी तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।